गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं बाल विकास में हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर था आपके पास बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, उसके बाद वंशानुक्रम और उसके बारे में पढ़ा आपने। उसके बाद आपने व्यवहार के बारे में पढ़ा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इस प्रकार से आपके 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अब एक छठा चैप्टर आपके पास है समाजीकरण की प्रक्रियाएं। क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस। समाजीकरण की प्रक्रियाएं क्या होती है, उसमें सामाजिक जगत एवं बच्चे यानी शिक्षक, अभिभावक और साथी किस प्रकार से एक बालक के विकास में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है। वैसे ही हमने पहले चैप्टर में जनरली शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में व किशोरावस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसके सिद्धांतों के और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं आपके साथ। सेशन में सबसे पहले आपके पास आता है अर्थ में सिंपल से बात करेंगे कि आखिर सोशलाइजेशन प्रोसेस होती क्या। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। सामाजिक का मतलब क्या होता है? जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है तो मिलने के बाद उनके अंदर क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है। वो उसको देखकर कुछ प्रतिक्रिया करता है, तो उसका मतलब होता है वो सामाजिक है। समझ पा रहे हो ना? शुरुआत में समाज के प्रति उदासीन होता है। बच्चा कुछ जानता ही नहीं तो समाज के प्रति उदासीन ही होगा। बिना समाज के एक सर्वांगीण विकास की कल्पना असंभव है। अगर आप सोचोगे कि मैं समाज के तो आप जंगल में रहोगे तो आपको पास आसपास के लोग ही नहीं मिलेंगे। आप खुद कमा कर तो वहाँ पर आपको जो देखिए मदद करने की भावना, किसी की मदद करना, किसी के दुख दर्द में उसके साथ रहना, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं वो सब आपको समाज में रह के सीखने मिलती है। किस प्रकार से किसी को कोई चीज़ की कमी है तो उस कमी की आपूर्ति करना, आपको कोई चीज़ कमी है तो आप उस चीज़ को किसी से मांग सकते हो। तो ये सब समाज में होता है। समाज में रहकर बच्चा एक दूसरे की मदद के प्रति आगे बढ़ता है और उसमें अपना विकास आगे बढ़ता है। ठीक है, प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास थोड़ा सा तीव्र गति से होता है। शुरुआत में तो उदासीन होता है, पर जब जैसे जैसे बड़ा होता है फिर धीमी गति से होता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चीज निरंतर चलती रहती है। भाई आदमी अगर 90 साल का भी हो जाए, किसी आदमी से मिलेगा और दोस्ती कर लेगा, इसका मतलब होता है उसका समाजीकरण हो रहा है। समाजीकरण के जो प्रमुख घटक हैं वो परिवार होता है। जिस परिवार में वो रहता है, सबसे पहले माँ से समाजीकरण होता है उसका, उसके बाद उसके पिता, उसके बाद आसपास जो रहने वाले माता पिता, उसके दादा दादी या भाई बहन जो भी होते हैं, उसके समाज, उसके बाद समाज से समुदाय बनता है और उसके बाद वो विद्यालय। तो कहीं ना कहीं परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय समाजीकरण के प्रमुख घटक हैं। इन चीज़ों में रहकर वो समाजीकरण को सीखता है। ठीक है, और समाजीकरण में ढलता है। तो समाजीकरण का एक सामान्य अर्थ था। अभी किसी भी मनोवैज्ञानिक ने, किसी भी समाजशास्त्री ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। सिंपल सी परिभाषा। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास समाजीकरण की परिभाषाओं के बारे में, और परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो समाजीकरण की जो परिभाषा है, परिभाषाओं में सबसे पहले जो परिभाषा है उसके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा दी है सबसे पहले रोस ने। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास होता है। देखिए, जहाँ पर ये लोग हम मिलकर कर लेंगे, मैं कर लूँगा, ये यहाँ पे समाजीकरण नहीं होता है। समाजीकरण का कहाँ होता है? जहाँ पे हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास होता है। तो जहाँ पर एक साथ कार्य करने की इच्छा व क्षमता का विकास होता है, वहाँ पर क्या होता है? समाजीकरण होता है। तो रोज़ का मतलब होता है गुलाब। इसके पहले भी बताया था, रोज़ मतलब गुलाब। और गुलाब जब होगा तो अकेला गुलाब काम थोड़ी करेगा। किसी को गुलाब दोगे तो क्या होगा? मैं से क्या हो जाएगा? हम हो जाएंगे। भाई गुलाब केवल अकेला है तो कोई मतलब नहीं। अगर आपने किसी को गुलाब दिया तो गुलाब क्या हो जाएगा? हम हो जाएंगे। मैं से क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तो जहाँ पर हम भावना का विकास होता है वहाँ पे समाजीकरण होता है। ठीक है, तो रोज से याद कर लिया। किम्बल यंग बात क्या बोलते हैं?
समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। समझ, ध्यान से सुनना। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक, किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की क्या कर मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ये किम्बल यंग के हिसाब से कहा गया। तो किम्बल यंग, यंग मतलब होता है जवान, तो जवान आदमी क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में प्रवेश करता है। ठीक, यहाँ से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगला, हरलोक। हरलोक महोदय बोलते हैं सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार कार्य किया जाता है। प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, पहली बात तो पूर्वानुमान। यहाँ प्रत्याशा, देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्याशा के बारे में। तो प्रत्याशा को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिपेशन, 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 एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान करना किसी का, ठीक है, या फिर किसी से संभावना रखना, ठीक है, या फिर अपेक्षा। तो सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं का मतलब होता है समाज जैसा चाहता है, अगर उसके अनुसार अगर आप व्यवहार करोगे तो इसका मतलब होता है आपका सामाजिक हो रहा है। समाज चाहता है कि आप समाज के अनुरूप कपड़े पहनो, समाज के अनुसार हेयर कटिंग करो, समाज के अनुसार भाषा का प्रयोग करो। अगर समाज के अनुरूप आप अगर काम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सामाजिकरण हो रहा है और आप सामाजिक व्यक्ति हो, आप सामाजिक प्राणी हो। इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 परिभाषाएं आपने बिल्कुल शांत पढ़ी। रोस ये बोलता है जहाँ पर हम की भावना, तो देखो इसको कीवर्ड से याद करिए। रोस बोलते हैं जहाँ पर हम की भावना का विकास हो। किम्बल यंग बोलते हैं कि जहाँ पे सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। और हरलोक ये बोलते हैं कि जहाँ पर समाज की प्रत्याशाओं के अनुसार काम किया जाता है। हरलोक, लोक का मतलब होता है ताला, ठीक है। तो ताला कब खुलता है, जब आप अनुरूप काम करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे। तो लोक इसका मतलब होता है, हरलोक का मतलब होता है, हर का मतलब होता है भगवान, भगवान मतलब समाज, समाज के अनुसार आप लोक खोलोगे, समाज के अनुसार प्रत्याशाओं के अनुसार काम करोगे तो आपको क्या होगा, समाजीकरण होगा। तो समाजीकरण में यहाँ पे रोस क्या हो रहा है, हम भावना का विकास। किम्बल यंग ने समाजीकरण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करना, और हरलोक का हिसाब से होता है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सोरेनसर के अनुसार समाजीकरण की 3 प्रक्रिया होती है। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोरेनसन एक थे समाजशास्त्री, उनके अनुसार समाजीकरण की 3 प्रक्रिया होती है। एक तो होता है समाज द्वारा मान्य व्यवहार करना। क्या करना, समाज के द्वारा जो मान्य व्यवहार होता है उसको करो। देखिए समाज जो चाहता है, समाज जैसा चाहता है, अगर आपने समाज जैसा चाहता है, जैसे समाज क्या चाहता है कि लड़कियों की इज्जत करो, लोगों की इज्जत करो, बहुओं की इज्जत करो, महिलाओं की इज्जत करो। अगर समाज ऐसा चाहता है, अगर समाज ऐसा चाहता है और उस समाज में आप अगर महिलाओं के साथ अभद्रता करो, महिलाओं के साथ आप गलत व्यवहार करो, तो इस प्रकार का मतलब होता है आप असामाजिक प्राणी माने जाओगे, आप सामाजिक नहीं माने जाओगे। समाज में बड़ों के प्रति आप सही व्यवहार करिए, बड़ों की इज्जत करिए, तो आपका समाजीकरण होगा। ठीक है, अब आ रहा है दूसरा, समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। समाज जो चाहता है, जो मान्य व्यवहार चाहता है, उनके अनुसार क्रिया करना। ठीक है, तो समाज द्वारा जो मान्य व्यवहार है उनके अनुसार अगर आप क्रियाएं करेंगे तो इसका मतलब होता है आपका समाजीकरण हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही। और एक और चीज कहिए, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। अभिवृत्तियों का मतलब होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड, और एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करके, यानी सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करके अगर हम काम करेंगे तो हमारा, इसका मतलब होता है हमारा समाजीकरण हो रहा है। कुल मिला के सोरेनसन यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अगर आप अपनाओगे, समाज के मान्य व्यवहार के अनुसार क्रियाएं करोगे,
समाज के मान्य व्यवहार के हिसाब से आप दृष्टिकोण रखोगे तभी आपका समाजीकरण होगा, अन्यथा आप नहीं होगा। बहुत ही प्यारी बात कही है, अगर आपको समझ में आई हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पूरा का पूरा समाजीकरण खत्म करेंगे। समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत, समाजीकरण के प्रकार क्या क्या हैं, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में समाजीकरण किस प्रकार से होता है, और समाजीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से अध्यापक, बच्चे और आपके साथी की भूमिका होती है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, वो एक सेशन में एक साथ करेंगे। अभी थोड़ा सा समय की कमी के कारण और मुझे कुछ काम होने के कारण, इसके कारण समाजीकरण का इतना ही करें। तो समाजीकरण के आज हमने अर्थ पढ़ा, रोज, किम्बल यंग और हरलॉक के अनुसार से अपने परिभाषाएं पढ़ी, और सोरेनसन के अनुसार समाजीकरण की 3 प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सेशन आपको किस प्रकार से लग रहा है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको जैसा चाहिए वैसा हम लेके आएंगे, बस आप हमारे साथ 101% जुड़े रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।